हर साल की तरह सैकड़ों हिंदुस्तानी इस साल भी हज के लिए सऊदी अरब को गए, लेकिन उनका ये मुकद्दस सफ़र उनके लिए एक दर्दनाक तजुर्बा बनता जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे वायरल हुई वीडियोस और तस्वीरें ये दिखाती हैं कि जो हाजी हिंदुस्तान से हज करने के लिए गए हैं उनके साथ वहाँ किस तरीके का सलूक किया जा रहा है, उनको किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तस्वीरों और वीडियो से ये साफ दिखाई देता है कि वहाँ पर 16-16 हाजियों को एक छोटे से कमरे में रखा जा रहा है, जानवरों की तरह ठूस कर। बाथरूम की अगर बात करें वॉशरूम्स की, तो 16 हाजियों पर एक वॉशरूम रखा गया है। वॉशरूम्स की हालात इतने बुरे हैं कि वहां से गंदी बदबू और गंदा पानी कमरों के अंदर आ रहा है, जिससे बीमारियों का भी खतरा हो सकता है। हाजियों को मजबूर किया जा रहा है कि अगर आपको इससे अच्छा कमरा चाहिए या फैसिलिटी चाहिए तो आपको और पैसे देने पड़ेंगे। जो हाजी अपने परिवार के साथ या अपनों के साथ वहां गए हैं उनको अलग अलग करके रखा जा रहा है। हम आपको बताएं, एक वीडियो में साफ तौर पे दिख रहा है कि हाजियों को ये कहा जा रहा है कि उनको वहां से 7,000 रुपए की घड़ी खरीदना कंपलसरी है। 7,000 इसका अमाउंट कट रहा है, लगभग 7,000 रुपए। 3 लोगों में 7,21,000 रुपए इसके जाए। अभी यहाँ से शुरू नहीं हुई है, ये कहाँ शुरू होगी? करा दिए, एक्टिवेट करा दिए यहाँ से। अच्छा, तो इसमें क्या क्या फायदे बताए गए इस घड़ी में? फायदे में तो ये जो भी होगा वहीं जाकर के पता लगेगा, हमें तो इसका मालूम नहीं है। तो ये लेनी जरूरी है? लेनी जरूरी है। अगर नहीं लेंगे तो? नहीं लेंगे तो इसका भी कोई रीजन नहीं समझ में आ रहा क्या है। 7,000 रुपए की हर हाजी को? हर हाजी एक घड़ी दी। और जब ये हाजी हिंदुस्तान से हज करने के लिए रवाना हो रहे थे तो एयरपोर्ट पे उनसे एट ए टाइम 10,000 रुपए भी मांगे गए। जाहिर सी बात है, हज करने में बहुत सारे पैसे लगते हैं। 4 लाख रुपए पर पर्सन हज के लिए जमा करवाता है, जिसमें उसको ये बेसिक फैसिलिटीज़ और इसकी बेसिक नीड्स प्रोवाइड की जाती है। लेकिन जो तस्वीरें और वीडियोस सामने आ रही हैं उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा कि उनके साथ कोई भी अच्छा सलूक किया जा रहा है। ये तस्वीरें और वीडियोस जो आपके स्क्रीन पे चल रही है, ये वहाँ के होटल असफ अल कुरैशी होटल की है, जिसमें एक ही छोटे से कमरे में 16 हाजियों को ज़बरदस्ती रखा जा रहा है। उनके परिवारों से अलग उनको कर दिया गया है। अगर हम बात करें तो सऊदी अरब में ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, ऊंची ऊंची मंजिलें होती हैं, 30-40 मंजिलें होती हैं हर बिल्डिंग्स में, और वहाँ पे हाजियों के लिए लिफ्ट की भी सर्विसेज नहीं है। बहुत सारी शिकायतें ये आ रही हैं कि जो बुज़ुर्ग हाजी हैं उनको ऊंची बिल्डिंग्स में 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, यहाँ तक कि 10th फ्लोर पर भी सीढ़ियों के ज़रिए जाना पड़ रहा है। और अभी गर्मियों का महीना चल रहा है। जब हिंदुस्तान में इतनी गर्मी पड़ रही है तो यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि सऊदी अरब में इस वक्त गर्मी का क्या असर होगा, क्या हाल होगा। और उस वक्त हाजियों के साथ इतना बुरा सलूक किया जा रहा है। ना ही उनको अच्छे कमरे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ना ही उनको अच्छे वॉशरूम्स दिए जा रहे हैं, और ना ही उनको लिफ्ट की फैसिलिटीज़ दी जा रही है। जिसका सबसे ज़्यादा अगर नुकसान है तो बुज़ुर्ग हाजियों को उठाना पड़ रहा है। जो बुज़ुर्ग हाजी हज करने के लिए गए हैं उनको ना वहाँ पे लिफ्ट की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, न एक अच्छा कमरा दिया जा रहा है, ना ही वो उनके परिवार वाले उनके साथ हैं। और जब वो उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, उस पर मांग करते हैं, तो उनको कहा जाता है कि आपको अगर और फैसिलिटीज़ चाहिए तो आपको पैसे भरने पड़ेंगे। वो बेचारे वहाँ बेबस हैं, लाचार हैं, मदद के लिए रो रहे हैं, लेकिन उनसे सिर्फ पैसे हड़पे जा रहे हैं। अगर हम बात करें हमारे अपोजिशन की, तो अपोजिशन में असदुद्दीन ओवैसी हो या पीडीपी की लीडर महबूबा मुफ्ती हो, सब ने बहुत ज़्यादा इस पे आवाज़ उठाई, इस पे आलोचना की, बोला कि ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। हमारी सरकार को इस पे नज़र डालनी चाहिए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर को इस मामले में देखना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि हर हज पे जाने वाला इंसान अमीर नहीं होता है। हज पे जाने के लिए लोग ज़िंदगी भर से अपने पैसे जमा करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कर्ज़े लिए होते हैं, अपनी ज़मीन जायदाद बेची होती है, और तब जाके वो पैसा जमा करते हैं और हज को जाते हैं। अपने परिवार वालों में से किसी एक शख्स के लिए पूरा परिवार मिलकर पैसे जमा करता है, अपनी चीज़ों की कुर्बानी देता है, और तब जाके उस एक शख्स को हज पे भेजता है कि शायद किसी एक इंसान के हज करने से पूरे परिवार को उसका सवाब मिले। लेकिन जब पूरी मेहनत करने के बाद, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई खर्च करने के बाद भी उनको वहाँ पे वो आराम, वो सुविधाएं, वो फैसिलिटीज़ ना मिले, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है और इसके ऊपर आवाज़ उठनी लाजमी है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।